राजधानी भोपाल की ओर, जहां पर विद्या प्रमाण गुरुकुल शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गुरुकुल के पदाधिकारी संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल के पदाधिकारी दिनेश जी प्रेम जी का सम्मान करना है। प्रेम जी का सम्मान इसके पश्चात करेंगे, जिन्हें विद्यालय के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नीलेश श्रीमान दीपक जी और साथ में प्रेम जी, इनका सम्मान जिन्होंने विद्यालय के पुण्यार्जक भैया डॉक्टर दीपक जी खड़े हैं। हाँ दिनेश जी, डॉक्टर दीपक जी, रोहित जी, प्रेम जी सम्मान से आमंत्रित करूंगा। आए हमारे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के पदाधिकारियों को सम्मान स्वीकार करेगा। अन्य भैया सम्मान करूँ का आइए। प्रेम जी का बहुत बड़ा परिवार है, आइए पूरा परिवार जावे। और विनय जी बोधा सम्मानी प्रेम जी का सम्मान करें। महिला सम्मान के लिए संगीता जी, सविता जी आ जावे, जल्दी आएंगे। हाँ वहीं पर जहां पर वो खड़े हैं वहीं वहीं श्रीमान प्रेम जी, जिन्हें विद्यालय के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बड़ी टीम के साथ कलकत्ता से अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कुटुंबीजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ जी, सम्मान करें, थोड़ा जल्दी करें। और आइए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सम्माननीय श्रीमान प्रेम जी, श्रीमान डॉक्टर दीपक जी और श्रीमान देवेंद्र जी चाहूंगा मंच में स्थान ग्रहण करें और कमेटी के पदाधिकारी नवरत्न परिवार अपना स्थान ग्रहण करें। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिश्री की मंगल देशना, मंगल प्रवचन का लाभ हमें आप कुपले उसके पूर्व चलेगा। उसके पहले मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ बंधुओं, आज का बहुत ही पावन पुण्य दिवस है। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज का आज आचार्य पदारोहण दिवस है। हम सभी लोग जानते हैं और आज का बहुत ही एनर्जी फुल दिवस है। आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में चाहे मनसा भाषा कर्मणा उनका आशीष हो, उनका दर्शन हो, उनकी देशना हो, हम उन सब से एनर्जी प्राप्त करते थे। आज उसी परिवार के अंश हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आपकी जोरदार कत्ल ध्वनि के बीच में यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है सभी अतिथियों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सभी सम्माननीय अतिथि और हमारे गुरुकुलम गुणायतन बाकी सारी टीम अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। जी अपना स्थान ग्रहण करें, साथ में हमारे नवरत्न परिवार के स्थान जहां आपका स्थान निश्चित है वहां पर पहुंच जावे। और आइए चलते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ पर बहुत ही सम्मान के साथ में अंदर भैया थोड़ा सा जल्दी से सभी को बिठा लीजिएगा। हाँ, हमारा अनुरोध सभी से, सभी अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य भगवान गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज के गृहस्थ भतीजे के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, महावीर जी जो आज उत्कृष्ट सागर जी महाराज के रूप में हैं, उनके गृहस्थ पुत्र के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, ऐसे अक्षय जी अष्टके आज हमारे वीर सदरगा कर्नाटका से हमारे बीच हैं। आज के जोरदार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके जोरदार कत्ल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आज वो अंश हमारे बीच में है, आचार्य भगवान नहीं है, लेकिन उस परंपरा के, उस परिवार के अंश है। अक्षय जी का सम्मान करने के लिए मैं गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी काला और कार्याध्यक्ष एमसी जैन साहब दिल्ली और महामंत्री अशोक जी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें। और अक्षय जी अष्टके जो हमारे बीच सदलगा कर्नाटका से हैं,
कृपया उनका सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ब्रह्मचारी नितिन भैया जी कि वे श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। ब्रह्मचारी जिनेश जी मलैया। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल का लाभ लें। उसके पूर्व में आमंत्रित करूंगा हमारे संघ के योग कवि हृदय बाल ब्रह्मचारी सारांश भैया जी को वे आए मुनिश्री के मंगल प्रवचन के रूप गुरुकुल गीत प्रस्तुत करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर जितनी रचनाएं 3 दिन में गाई जाएंगी, ये सभी रचनाओं को बनाने वाले अगर कोई है तो हमारे ब्रह्मचारी सारांश भैया। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। सबसे पहले श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया श्रीफल देना, महावीर श्रीफल दो एक जल्दी। श्रीफल चाह के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ऐसे ही रचना आप बनाते रहें। ये आशीर्वाद गुरुवर आपको प्रदान कर रहे हैं। संस्कृत में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और उत्कृष्ट साधना के धनी हैं। बस ये कपड़े हैं लेकिन कपड़े के अंदर मुनि की साधना कर रहे हैं। ऐसे सारांश भैया आइए आइए। श्रीमान विनोद जी काला आइए जल्दी आ जावे। और आइए भाई सारांश जी विगत कई वर्षों साधना कर रहे हैं, एक समय भोजन करते हैं और मुनि की साधना करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। अब इनका भाग्य कब जागेगा हम नहीं जानते हैं। आइए जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। हल्का सा म्यूजिक देना भैया के साथ देना। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, गुरुवर प्रमाण में अलख अनोखी जगाई, हल्की सी जहाँ शिक्षा संस्कारों से पाए सच्चाई। हर बच्चा अपने बचपन को संवारेगा, वह भारत के भविष्य को निखारेगा। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। साली दिन बन गया। आज गुरुकुलम के इस विधि विधान से एक नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य गढ़ेगा। उन्हें केवल शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार, श्रद्धा और सेवा से भी जोड़ा जाएगा। उन्हें केवल डिग्री नहीं, दिग्दर्शन भी मिलेगा। वे केवल ज्ञान को ही नहीं, समझ और संवेदना को भी प्राप्त करेंगे। आज जो ये शुरुआत हुई है, मैंने कहा एक नए युग की शुरुआत हुई। परम पूज्य गुरुदेव की ऐसी भावना थी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। उन्होंने प्रतिभा स्थली के रूप में उसकी शुरुआत तो की ही, मैंने नेमावर में उनसे आशीर्वाद लिया था। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि वह आशीर्वाद आज उनके ही आचार्य पदारोहण दिन के दिन फला है। आज का जो मुहूर्त पंडित जी सतीश शर्मा जी ने निकाला, जब आज का मुहूर्त दिखा तो हमने कहा ये तो बहुत शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे गुरुदेव आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए थे। और ऐसे दिवस पे कोई कार्य का शुभारंभ होना हमारे लिए तो अबूझा मुहूर्त है। और जब मुहूर्त भी मिल गया तो सोने में सुगंध वाली बात है। निश्चित यहाँ जो कुछ भी घटेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। मैं इस कार्य के लिए जिन लोगों ने अपनी उदारता का परिचय दिया है, उनका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा।
सबसे पहले इस कार्य में आगे आए, जिनने इसकी शुरुआत की थी। शायद निकल गए। इन्होंने कहा महाराज जी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे तो स्कूल चल नहीं पाएगा, फाउंडर्स 10 साल में थक जाएंगे, फिर क्या होगा। तो मैंने सोचा भाई बात तो सही है, ये गुरुकुलम हम एक दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम आप इस दुनिया में न रहें तो भी गुरुकुलम चलता रहे, हमें ये व्यवस्था बना करके चलना। आने वाले 500-700 सालों तक ये गुरुकुलम चलता रहे और चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। इसी भाव से हमने इसकी शुरुआत की है, तो बहुत अच्छी रूपरेखा बन गई। अभी यहाँ विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका आप देखते ही उनका भविष्य बहुत सुंदर बन रहा है, उनका व्यक्तित्व गढ़ रहा है। हम इस दिशा में आगे चलते चले और आगे बढ़ते चले ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, हमारे पास जो समय है, शक्ति है और संसाधन है, इनका अगर हम अपनी संस्कृति के उत्थान में उपयोग कर ले तो उसमें उसकी सार्थकता है। जितना बन सके हमें वो कर लेने का प्रयास करना चाहिए। बाकी चीजें तो आई गई हो जाती है, जो हम कर ले